जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पैमाना ट्रिक, यानी कि हमने यहाँ पे कुल 5 सवाल लिखा है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला सवाल है 1 केजी में कितने मिलीग्राम होते हैं, और दूसरा है 25 ग्राम को सेंटीग्राम में बदलिए। तीसरा है 500 डेकाग्राम को किलोग्राम में बदलिए, और चौथा है 150 ग्राम कितने डेसीग्राम के होते हैं, और यहाँ पे है 2,50,000 सेंटीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। दोस्तों यानी कि कहने का मतलब है कि आप सेंटीग्राम को किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में, डेसीग्राम को सेंटीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, इस प्रकार से आप कैसे बदलेंगे आज की इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। दोस्तों इस पर हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छे कमेंट किए हैं, और उसमें कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि आप इसी टॉपिक पे एक वीडियो फिर बनाइए जिसमें आप कुछ सवाल को भी इंक्लूड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कुल 5 सवाल लिया है और यहाँ पे उसी ट्रिक को फिर से सीखने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग किसी प्रकार का पैमाना से संबंधित सवाल को हल करना सीख जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप किसी प्रकार के सवाल को आसानी से हल करना सीख जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, यानी कि आप ऐसे ही 3-4 बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे मिली है तो मिली के स्थान पर मीमी भी हो सकता है। मीमी का मतलब होता है मिलीमीटर और मिली का मतलब होता है मिलीलीटर। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेंटी का मतलब हो सकता है सेंटीग्राम या सेंटीलीटर, जो इस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे किलोग्राम का स्थान पे आप किलोमीटर मान सकते हैं, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, और उसी प्रकार से 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो यानी कि दोनों सिमिलर होते हैं। तो इस प्रकार से आप किलोग्राम का स्थान पे किलोमीटर भी समझ सकते हैं, यानी कि ये सवाल किलोग्राम यानी कि ग्राम और मीटर जो होता है किलोमीटर, दोनों के लिए सेम ही यहाँ पे ट्रिक लागू होंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको भाग करना होगा, और अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो करना होगा गुणा। अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, अब समझाता हूँ। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ये आपको पता है दोस्तों, 1000 ग्राम। अगर मैं ये बोलूं कि 2 किलो को ग्राम में बदलिए, तो आप सीधा कर देंगे कि भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो में कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। यानी कि 2 का गुणा कराएंगे 1000 से, और आप आसानी से बोल देंगे कि 2 किलो में 2000 ग्राम होगा। लेकिन दोस्तों इसको एक विधि से और कर सकते हैं, यानी कि ट्रिक के माध्यम से। हम लोग करना क्या था? हम लोग करना था कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना था। किसमें? किलोग्राम को ग्राम में। अब दोस्तों आप ये देखिए कि किलोग्राम से जब हमने बदला ग्राम में, तो किलोग्राम से कितना ऊपर गया? 1 2 3 ऊपर गया। अगर आप किलोग्राम से 3 ऊपर गए तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, तो 2 गुणा 1 पर 3 जीरो, यानी कि आपको 3 ठो ऊपर जाना पड़ा है, तो इसलिए 1 पर 3 जीरो कर देंगे। तो इस प्रकार से भी 2000 ग्राम ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। यानी कि यहाँ पे हमने किलोग्राम से ग्राम में बदला, तो हम लोग को 3 ठो ऊपर जाना पड़ा, यानी कि 1 2 3। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि 1 पर 3 जीरो से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने लिखा है कि अगर आप ऊपर जाएंगे तो गुणा करना है। तो हमने 3 ऊपर गया तो 1 पर 3 जीरो से गुणा कर दिया। अगर इसी प्रकार से मैं बोला होता कि आप
2 kg को मान लीजिए डेसीग्राम बदलिए। तो बताइए अगर केजी को बदलना है डेसीग्राम में तो हम लोग कितना ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणे 1 पर 4 जीरो। अगर आप कितना जाएंगे, 4 ऊपर जाएंगे तो 1 पर 4 जीरो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पर 4 जीरो। इस प्रकार से हो जाएगा डेसीग्राम। इस प्रकार से मतलब समझ गए होंगे आप कि जितना भी किलोग्राम रहेगा चाहे कुछ भी रहे, अगर ये बोले कि इसमें बदलिए उसमें बदलिए तो आप ये देखिए कि ऊपर जा रहे हैं। अगर ऊपर जाएंगे तो देखिए कि जिससे पूछा है जिसमें चेंज करना है उसके कितना ऊपर जा रहे हैं। जितना ऊपर जाएंगे 1 पर उतना ही जीरो से आप गुणा कर दीजिएगा, आपका सिंपल सा हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पे ग्राम है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 50 ग्राम को सेंटीग्राम में बदलें, यानी कि 50 ग्राम को सेंटीग्राम में बदलें तो कितना सेंटीग्राम होगा। अब दोस्तों हमने क्या बोला कि आपको ग्राम से सेंटीग्राम करना है, तो आप देखिए यहाँ पे कि ग्राम से सेंटीग्राम ऊपर है, कितना ऊपर है, 1 2। तो इस प्रकार से 50 में गुणा करेंगे आप 1 पर 2 जीरो से, क्योंकि ग्राम से सेंटीग्राम 2 ऊपर है, 1 2। तो इस प्रकार से 1 पर 2 जीरो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 सेंटीग्राम, 5000 सेंटीग्राम। इस प्रकार से अगर मैं बोलूं कि आप 40 डेकाग्राम, क्या 40 डेकाग्राम को 40 डेकाग्राम को बदलिए आप डेसीग्राम में, यानी कि हमने बोला कि 40 डेकाग्राम को डेसीग्राम बदलिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डेकाग्राम से डेसीग्राम में जाने पर आपको 2 ऊपर जाना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, 40 गुणा 1 पर 2 जीरो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 डेसीग्राम। डेसीग्राम यानी कि आप देखिएगा कि आपको कितना ऊपर जाना पड़ रहा है, कितना नीचे जाना पड़ रहा है। अगर आपको ऊपर जाना पड़ेगा तो 1 पर उतना ही जीरो से गुणा करेंगे, अगर आपको नीचे आना पड़ेगा तो 1 पर उतना ही जीरो से भाग कीजिएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2000 ग्राम में 2000 ग्राम में कितने किलो, तो आप आसानी से बोल देंगे कि 2000 ग्राम में 2 किलो होगा, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से देखें तो हमने लिखा है कि 2000 ग्राम को किलोग्राम बदलना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्राम से हम लोग को आना है किलोग्राम में, तो कितना नीचे है, 1 2 3। अगर हम लोग को आना पड़ रहा है नीचे तो 1 पर 3 जीरो से भाग देंगे, क्योंकि हमने लिखा है कि अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको भाग देना है। अब दोस्तों अगर हमने यहाँ पे 3 नीचे आया तो 1 पर 3 जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 2 kg। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए 200 सेंटीग्राम, क्या है, 200 सेंटीग्राम मान लीजिए, 200 सेंटीग्राम को ग्राम में बदलिए, 200 सेंटीग्राम को ग्राम बदलिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेंटीग्राम से ग्राम में आने के लिए हम लोग को 2 सीढ़ी नीचे आना पड़ रहा है, यानी कि 1 2, यानी कि 1 पर 2 जीरो से भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। इसी प्रकार से आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखते हैं सवाल को। यहाँ पे सवाल है पहला कि 1 kg में कितने मिलीग्राम, यानी कि 1 kg में कितने मिलीग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर kg है और यहाँ पर मिली है, तो आप देखिए कि kg से मिली में जाने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऊपर जाना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, आप बोला है कि 1 kg को मिलीग्राम बदलिए, तो क्या करेंगे, 1 गुणा, यानी कि 1 kg है तो 1 गुणा 1 पर 6 जीरो, 1 पर 6 जीरो से गुणा कराएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरो से, तो कितना हो जाएगा, यानी कि कुल हो जाएगा 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 जीरो, यानी कि हो जाएगा 10 लाख मिलीग्राम। मिलीग्राम। इस प्रकार से आप
आसानी से हल कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ दूसरा सवाल है कि 25 ग्राम को सेंटीग्राम में बदलिए, यानी कि 25 ग्राम को सेंटीग्राम में बदलना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ग्राम से सेंटीग्राम में जाने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है, तो ऊपर जाने का मतलब गुणा करना है। कितना से करेंगे? 1 पर 2 जीरो से, क्योंकि 2 ऊपर जाना पड़ रहा है, 1 2। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप 25 गुणा 1 पर डबल जीरो, यानी कि 2500 क्या हो जाएगा? सेंटीग्राम। 2500 सेंटीग्राम। इस प्रकार से आप आसानी से हल कर पाएंगे किसी सवाल को। और यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा है, 500 डेकाग्राम को किलोग्राम में बदलिए, यानी कि डेकाग्राम को किलोग्राम बदलना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 नीचे आना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 500 डेकाग्राम है, किलोग्राम में बदलने के लिए 2 नीचे आना पड़ रहा है, यानी कि 1 पर 2 जीरो से भाग देंगे तो कट जाएगा। कुल मिला कितना हो जाएगा? 5 kg। इसी प्रकार से सवाल नंबर चौथा है कि 150 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, यानी कि 150 ग्राम को डेसीग्राम में बदलना है, यानी कि ग्राम को डेसी में चेंज करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 150 ग्राम है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ग्राम से डेसी में जाने के लिए 1 ऊपर जाना पड़ रहा है, यानी कि 1 पर 1 जीरो से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 डेसीग्राम। 1500 डेसीग्राम। इसी प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर 5वां है कि 2,50,000 सेंटीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। आप इस सवाल का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप आसानी से पैमाना का ट्रिक याद कर लिए होंगे और इस प्रकार का सवाल आसानी से हल भी कर लेंगे। यानी कि एक बार आप मेरे साथ बोलिए, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। दोस्तों यदि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंचे। और दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।